निरंतर एक्टिव केस की संख्या में गिरावट आ रही है। 30 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या 3,10,783 थी, जो आज घटकर के 1,036 रह गई है। अब तक संक्रमण के पश्चात कुल 16,84,230 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। 24 घंटे में पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कल प्रदेश में 2,46,186 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,27,000 से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। जो डेली पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश का, वो इस समय अपने न्यूनतम स्तर पर 0.02% पर चल रहा है और इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग सावधान रहकर इसे बिल्कुल बढ़ने न दें। पॉजिटिविटी रेट को हम और नीचे लाने में अपना सहयोग दें। अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 6,30,73,005 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये सारे देश में सर्वाधिक है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है पूरे पैंडेमिक पीरियड की, वो भी 2.7% के आसपास चल रही है। 1,036 एक्टिव केस में से 926 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के लोग विभिन्न सरकारी अस्पतालों अथवा मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट अस्पताल में अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 3,58,62,314 घरों का सर्विलांस किया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा और इनमें रहने वालों की संख्या 17,23,92,558 है। टीकाकरण का कार्य भी निरंतर चल रहा है और कल प्रदेश में 4,92,921 डोजेज एडमिनिस्टर की गई। अब तक 3,47,95,562 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 67,64,570 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 4,15,60,132 डोजेस एडमिनिस्टर की जा चुकी है। वैक्सीनेशन का कार्य हम तेजी से कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसे और भी तेज करें। आप सबों से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और अगर आपके दूसरे डोज लगाने की अवधि आ गई है, अगर आपका समय पूरा हो गया है, अगर आपने कोवैक्सीन लगाया तो आप दूसरी डोज 4 से 6 सप्ताह के बाद लगवाते हैं और अगर आपने कोविशील्ड लगवाया है तो आप दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के बाद लगाते हैं। अगर आपको कोरोना का संक्रमण हुआ है तो संक्रमण से जब आप निगेटिव होते हैं, जब आपका संक्रमण समाप्त होता है, उससे आप 12 सप्ताह के बाद वैक्सीन की डोज लगवाते हैं। तो ये आप देख लें कि अगर आपके दूसरे डोज का समय आ गया है तो अपना दूसरा डोज जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि दूसरी डोज के बाद ही आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित होते हैं। और जो लोग भी वैक्सीनेशन करवाने के पश्चात जो थोड़े से लोग फिर से किन्हीं कारणों से संक्रमित हुए हैं, उन लोगों में गंभीरता देखने को नहीं मिली है। उसमें से अधिकांश लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं हुई। अगर वो अस्पताल में भर्ती हुए भी तो उनको
ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं के बराबर पड़ी। इसलिए ये जो टीकाकरण हो रहा है उसमें अपना टीकाकरण करवाना हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही ये सुरक्षित है। जो टीके लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में लग रहे हो चाहे निजी अस्पतालों में, ये सभी सुरक्षित हैं और सभी असरदार हैं। इसलिए अपना टीकाकरण आप जरूर करवाइए। और टीकाकरण ये तो कोविड की बात है, लेकिन टीकाकरण बच्चों का भी होता है और गर्भवती महिलाओं का भी होता है। बच्चों का टीकाकरण करवाना भी बहुत जरूरी होता है। कई बीमारियों से बच्चों को टीका लगवाने से कई बीमारियों से राहत मिलती है, कई बीमारियां उन्हें नहीं होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे मिजल्स रूबेला, जैसे हेपेटाइटिस बी, जैसे पोलियो और तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनके टीके लगाए जाते हैं और बच्चों को उनसे सुरक्षा मिलती है। इसलिए बच्चों का टीकाकरण समय से अवश्य करवाइए। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें भी टीका लगाया जाता है टेटनस का, उन्हें भी अपना टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। तो टीकाकरण करवाइए, सावधानियां बरतिए। संक्रमण कम हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इसीलिए जिन राज्यों में धनात्मकता की दर 3% से ज्यादा है, वहां से आने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ रोक लगाई गई है। उसमें यह कहा गया है कि अगर आप ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहां धनात्मकता की दर 3% से ज्यादा है, तो आप या तो पूर्ण रूप से आपका टीकाकरण हो गया है, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उसका प्रमाण पत्र लेकर आइए, या फिर 4 दिन के भीतर का आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के आइए, रिपोर्ट लेके आइए, टेस्ट रिपोर्ट। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग मिलकर के संक्रमण को नियंत्रित रखने में सहयोग करें और अपने हाथ को, इसके लिए आप बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए।